अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम बनाने जाएंगे ये प्लेटेड फ्रॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जुड़े रहे मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जो ये फैब्रिक देख रहे हो, ये फैब्रिक है, कॉटन का कपड़ा है ये, ठीक है। और ये मैंने 3 मीटर लिया है। आप चाहें तो 2 मीटर में भी बना सकते हो। मैंने तो 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ठीक है। आप अगर मतलब पतली दुबली जो गर्ल्स होती हैं वो 2 मीटर में उनका आराम से ये जो फ्रॉक है बन के तैयार हो जाएगी। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ये बैक साइड का फैब्रिक। 3 मीटर था, मैंने हाफ हाफ कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तीरा जो लिया 7 इंच, मुड्ढा 7 इंच, मुड्ढे से कमर तक जो हम निशान लगाएंगे वो भी 7 इंच पे लगाएंगे। और चेस्ट पे से जो हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि मतलब 10 इंच जो है हमारा 40 का चौथा हिस्सा है, ठीक है। आपकी जो फिटिंग है उसका चौथा हिस्सा जो आपका आता है वो रखना है आपने। कमर पे से हमने 9 इंच रखा है, ठीक है। और अभी हमने कमर पे भी निशान लगा दिया है और लाइन को स्ट्रेट कर लेना ताकि प्रॉपर आपको निशान लगाने में कोई दिक्कत ना आए। अब जो हमने लगाना है 1.5 इंच पे निशान लगाना है मुड्ढे की गोलाई के लिए, जो कि कंपलसरी होता है, सबको ही पता है। ओके, चलिए जी हमारा मुड्ढे का भी निशान लग चुका है। अब जो मैं एक्स्ट्रा 2-2 इंच में रख रही हूँ, आप देख रहे होंगे जो 2-2 इंच पे मैंने निशान लगाया है वो मार्जिन हमने बढ़ा दिया है। ओके, ये हमारा निशान लग के तैयार हो गया है। और जो हमने पूरी टोटल लेंथ रखी है हमने 42 रखी है। आप लोग 50 भी रख सकते हो और 45 रखना। वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप इस फ्रॉक की जो लेंथ रखना 45 46 रखना, ठीक है। और ये फैब्रिक टोटल इतना ही था, इसलिए मैंने लेंथ इतनी ही रखी है। जिनका है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला जितना है उतना रख दो, वरना तो मैं नीचे लेस भी लगा सकती थी। अदरवाइज सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है किसको कितना पहनना होता है। चलिए जी अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट मैंने ये निशान लगा लिया है, ठीक है। और नीचे से थोड़ा सा हमने गोल दामन रखना है ना, बॉटम पे से गोलाई का निशान लगा दिया हमने। बहुत ही आसान है। और तिहरे पे से हमने ये जो तिरछा निशान होता है ये हमेशा लगाना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो मुड्ढा होता है लटके नहीं। जैसे होता है ना काफ़ी मुड्ढे लटक जाते हैं, आप ऐसे काटोगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। चलिए जी हमारा बैक पार्ट कट के बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा देंगे। और अब बारी आती है इसकी गले की। तो गले की जो हमने डीपनेस रखनी है वो अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। कितना डीप रखना है, कितना बड़ा रखना है। चलिए जी हमने अभी गले पे निशान लगाया 3 इंच। और इसका जो हमने जितना डीप रखना है मुझे 3.5 इंच ही रखना है। पीछे का गला बिल्कुल मतलब छोटा सा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। ओके, हो गया। गले में अभी मैंने आपको दोबारा फिर दिखा दिया है। चलिए जी गले की कटिंग कर लेते हैं। और अगर कुछ ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि चले आप लोग मुझे मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं जो सच्ची में सपोर्ट करते, बट प्लीज़ कमेंट में भी बता दिया करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है। चलिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब उठाया मैंने फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पे हमने क्या करना है, सबसे पहला जो मैंने निशान लगाया है ऊपर तीरे पे से 2-2 इंच पे लगाया, ठीक है। और 2 इंच पे नीचे से लगाया। और अब 2 इंच के आगे फिर से 2 इंच पे लगाया, नीचे से भी बराबर। हाँ, अब जो लेंथ हमने लगा ली है 17 इंच पे, फिर 15 इंच पे। ये जो निशान अभी मैंने लगाया है हाँ 2 इंच के बाद ना अब आगे के जितने भी निशान हमने लगाने हैं वो हमें लगाने हैं 2.5 इंच पे, 2.5 या 3-3 इंच पे, ठीक है। आप 3 इंच भी लगा सकते हो। और प्रॉपर देखिएगा, बिना स्किप करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी अब जो फर्स्ट जो मैं लंबाई निशान लगा रही हूँ 17 इंच पे लगा रही हूँ। 17 इंच पे हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो 2 इंच माइनस करके क्या होता है 15 इंच, ठीक है। पहले 17 फिर 15। अब 15 के बाद हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे।
13 के बाद हम 11 इंच पे लगाएंगे। 11 इंच के बाद हम माइनस कर दिया 9 इंच पे। मतलब ऐसे ही हमने 2-2 इंच माइनस करके हमने निशान लगाते चले जाना है। ओके, चलिए जी, निशान तो हमारे ये प्लेट्स के लिए निशान हमारे कंप्लीट है। ये हमें यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं। और ये जो लंबे लंबे मैं मतलब निशान लगा रही हूँ वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहो जैसे मैंने छोटे छोटे निशान लगाए थे आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब निशान को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। जितने चाहे आप प्लेट्स डाल सकते हो। ओके, वैसे तो आप ज्यादा नहीं, 4-5 ही निशान 4-5 ही प्लेट्स डालना दोनों तरफ। चलिए जी, ये एक साइड का निशान हो गया। अब फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर दूंगी मैं। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डैब डैब करेंगे ताकि निशान हमारा दूसरी साइड भी, दूसरी तरफ भी निशान लग जाए। ये देखो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको डार्क कर देंगे। ऐसे करने से पता है निशान एकदम परफेक्ट बन जाते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती। चलिए जी, देखो निशान पूरा प्रॉपर लगा दिया है मैंने। अब मैं आपको दोबारा से इसको फिर दिखाऊंगी पलट के, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो निशान लाइट है उसको हमने डार्क करना है ताकि स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए निशान हमारे लग चुके हैं। अब पता है क्या करना है, अब हमें छोटे छोटे जो कट्स होते हैं ना वो लगाने हैं इन निशानों पे। तो कट्स जो हम लगा देते हैं उससे और भी काम हमारा आसान हो जाता है। बिना स्किप करके पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट इसलिए रखा है ताकि आपको बोरिंग, एक होता है ना ज़्यादा स्लो हो जाता है तो फिर थोड़ी सी बोरियत सी लगती है, जिससे आप बोर ना हो, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए और आप वीडियो प्रॉपर देखना, स्किप करना नहीं है, क्योंकि स्किप करके देखोगे तो शायद ही प्रॉपर समझ में आए। हमने जो है कट्स भी लगा दिए जिससे हमारा काम और आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो प्लेट्स कैसे लगानी है मैं आपको वो भी बता देती हूँ और मैं आपको सिलकर भी बताऊंगी। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बस ऐसे ही प्लेट्स करके देखो, अभी तो सिला भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे प्लेट्स हमने लगानी है। चलिए जी, सिलना स्टार्ट करते, इसकी सिलाई स्टार्ट करते। कैसे हमें इसकी प्लेट्स डालनी है, क्योंकि प्लेटेड फ्रॉक है तो प्लेट्स तो होनी है। और कैसे कैसे मैं प्लेट्स डालूंगी प्लीज ध्यान से देखना। ये मैंने उठाया फर्स्ट प्लेट जो हमारा वो जो 17 इंच की जो लंबाई हमने रखी थी वहां तक हमने सिलना है। ठीक है, ये देखो जहां हमारा निशान है यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, पक्का कर देंगे यहाँ से। ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट प्लेट की। हाँ, 1-1 इंच के गैप में रखकर हमने सारी प्लेट्स ऐसे ही तैयार करनी है। ओके, ये देखो 1-1 इंच का गैप है। फिर से हमने सिलाई कहाँ तक लगानी है, पहले 17 तक था, अब 15 इंच पे जो हमने लेंथ पे निशान लगाया था ना लंबाई पे, ये देखो प्रॉपर देखना। ये देखिए आ गया ना। बस अब हम इसको इसी निशान तक हम स्टॉप कर देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्लेट उठाया, उसको भी हम ऐसे ही सिल देंगे। मतलब 1-1 इंच के गैप में हमने ये सारी प्लेट्स तैयार करनी है। ओके, अब हमने नेक्स्ट भी ऐसे ही उठा के हमने सिलाई लगा देनी है। फिर 1 इंच का गैप और प्रॉपर ऐसे ही हमने सिल देना है। और ऐसी ही प्लेट्स हमने दूसरी तरफ भी डालनी है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ की प्लेट्स कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की कटिंग की।
पहले प्रॉपर कपड़ा सेट कर लेना, ठीक है। ये देखो सेट हमने कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो हमारा बैक पार्ट हमने पहले ही काट लिया था उसको रखकर बस हमें कटिंग कर देनी है। और एक बात और बता दूं, बस कमर तक हमको जो है ना, कमर तक प्रॉपर फैब्रिक रखना है। बाकी नीचे से कुछ ऊंचा नीचा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस कमर तक हमारा बिल्कुल एकदम बराबर फैब्रिक रखा होना चाहिए। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। चलिए भाई, कटिंग भी हमारी हो चुकी है, ठीक है। कुर्ता हमारा कट हो चुका है। अब जो है हमें ये जो नीचे से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है, ये तो चलो प्रेस करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाना है। बट ये जो ऊंचा नीचा हो रहा है इसको हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। अगर आपको अप डाउन सिलना है तो आप मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर बताऊंगी कि अप डाउन फ्रॉक कैसे बनाते हैं। वैसे तो मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ अप डाउन फ्रॉक की, आप मेरे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करना ना छोड़ें, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और सभी यूट्यूबर्स को पता है कि भाई मेहनत कितनी होती है। चलिए जी, अब बारी आती है हमारे नेक की। तो नेक की जो मैंने डीपनेस रखी है ये 7 इंच ही हमारा तैयार रहेगा। और इससे जो नीचे और मैं निशान लगा रही हूँ 12 इंच पे, यहाँ तक हमने डिजाइन डालना है। गले का जो मैं डिजाइन बताऊंगी बहुत ही आसान वे में बताऊंगी, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। चले जी, गले निशान हमारा लग चुका है और कटिंग भी हो गई है। ये देखो, ये हमारा वी नेक कट के रेडी है। अब बस हमने इसको सिलना है, इसको तैयार करना है, इसमें प्यारा सा डिजाइन डालना है। तो उससे पहले हमें जो इसकी पट्टी कटिंग करनी है, आप चाहें तो बुकरम यूज कर सकते हो गला बनाने के लिए, बट मैं बुकरम बहुत कम यूज करती हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमें हर सूट में बुकरम ही लगाना है, बस हमारा काम बनना चाहिए। और फिनिशिंग से मतलब होता है, हम लोगों को फिनिशिंग आनी चाहिए। चले जी, गले की पट्टी भी हमने काट लिया, अब करते हैं सिलना स्टार्ट। और कुछ नहीं करना, एक एक सिलाई हमने लगा देनी है। गला थोड़ा सेट करके लगाइएगा जिससे झोल झपट ना आए, ठीक है। प्रॉपर एकदम फैब्रिक को रख के, क्योंकि फैब्रिक पे हम गला बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा जिससे झोल वगैरह ना आए। अगर बिना बुकरम या बिना पेस्टिंग के बना रहे हो तो, क्योंकि देखो मुझे तो मतलब हैबिट है कि मैं बना लेती हूँ, माशाल्लाह से अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। वो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करना। आपको बहुत ही आसान तरीका मिलने वाला है कि कैसे कैसे मतलब हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, हम अपनी सिलाई को, स्टिचिंग को कैसे आसान कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए जी, गला हमारा कट चुका है। अब बारी आती है इसकी पट्टी मोड़ने की, और बहुत ही आराम से मोड़ना, मतलब थोड़ा सा ना ध्यान से कि लग की सिलाई लगानी है, बस फिनिशिंग आनी चाहिए। प्रॉपर सेट करके एक एक सिलाई लगाते चले जाना है। अच्छा, ये जो कॉर्नर देख रहे हो यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेना, ठीक है। बस यहीं से ध्यान रखना होता है हमें। ये देखो, आइए ना अच्छी फिनिशिंग। अब हमें जो है गले जितनी हमें डीप रखना है गला, जितना हमें डीप रखना है गला, 7 इंच तक रखना है, तो हम 7 इंच पे हमने निशान लगा देना है। और यही निशान दूसरी तरफ भी लगा देना बराबर बराबर, ठीक है। और अब जो ये मैंने कपड़ा उठाया है इसके हम बनाएंगे छोटी छोटी बारीक सी प्लेटें। चलिए जी, ये जो फैब्रिक मैंने उठाया है इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे, ठीक है। जो पिनटक्स नेक होता है ना, कुछ वैसा ही हम बनाने वाले हैं गला। और ये जो मैंने निशान लगाया है ये 1.5 इंच पे लगाया है। और अब कुछ नहीं करना, बस उठा के और एक एक सिलाई हमने लगा देनी है। ये देखो, एक सिलाई लगा दी है, दूसरी उठाई उसी निशान पे, ये रहा,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही उठा के हमने दूसरे निशान पे ऐसे ही पूरा नीचे तक सिलाई लगा देना है। मतलब एक एक ये जो निशान देख रहे हो ना, इन सभी निशान पे हमने ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, मतलब आधे आधे इंच के गैप में। ओके, ये रहा, ये देखिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। और अगर कोई मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूं तो प्लीज आप मुझे बताया करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से समझाऊं आपको। चलिए जी, ये देखिए हमारा जो ये नेक के लिए जो हमने डिजाइन बनाया है अभी कंप्लीट नहीं है, बस एक एक सिलाई हमने और लगानी है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है। बस कुछ नहीं करना, ये देखो ये जो प्लेट्स हैं ऐसे थोड़ा सेट करना है हमने, मतलब डाउन कर देना है सारे प्लेट्स को, और एक एक सिलाई ऐसे हमें लगानी है। ये देखिए, ये प्लेट डाउन किया और हमने सिलाई करनी है। फिर बस ऐसे ही हमने सिलते जाना है। और ज़रूरी नहीं कि आप निशान भी लगाओ, आप अगर अंदाज़ा अच्छा है तो अंदाजे से कर लेना, और निशान लगाना है तो आप आधे आधे इंच के गैप में लगा लेना। जैसे मैंने निशान लगाया है, ये मेरा अंदाज़ा है, बट मैं ऐसे ही एक एक सिलाई मैं आपको बता रही हूँ, बस ऐसे ही लगा देना है। ये देखिए हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो मतलब सिल के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, हमने इसको मोड़ देना ऊपर से। आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, बट मुझे पाइपिंग की नीड नहीं है। क्यों, आप देखते रहिए क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमने आगे डिजाइन डालना है गले में, तो इसलिए मैं पाइपिंग नहीं लगा रही। और बड़ा ही प्यारा तैयार होगा इंशाल्लाह, आप देखना जरूर। ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है, ये वाली लेस लगानी है। आपके पास अगर पाइपिंग है, फैब्रिक ब्लैक कपड़ा है, तो आप उसको काट के भी पाइपिंग लगा सकते हो। उसको मतलब पट्टी होता है ना, चौड़ी पट्टी, छोटी छोटी पट्टियां बना के लगा सकते हो। बट मैंने लेस लगाई है, क्योंकि मेरे पास लेस रखी हुई थी ब्लैक कलर की। मैंने सोचा सभी पाइपिंग लगाते तो मैं कुछ थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, और मतलब गला दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ कितना टाइम लगा होगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो होता है ना डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। अब बस हमें गले से अटैच कर देना है। मैंने निशान लगाया था ना गले पे 7 इंच का, तो 7 इंच के नीचे तक हमें ये जो डिज़ाइन है हमें अटैच कर देना है। चलिए जी, गला भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए जी, देखिए गला कितना प्यारा लग रहा है, अभी तो तैयार भी नहीं हुआ बनके। और अब बारी आती है इस पे लेस लगाने की साइड से। तो आप ये लेस देख रहे हो ना, ये मैं पूरा नहीं लगाऊंगी, मतलब इतनी चौड़ी लेस नहीं लगाने वाली मैं। इसमें से हम आधी आधी कर लेंगे, इसके फ्लावर्स निकालेंगे। ये देखिए, बस ऐसे हमने लेस निकाल लेना है। ठीक है, इसमें से फ्लावर्स अलग कर देने हैं। बड़े वाले फ्लावर मैंने अलग कर दिए, और ये देखिए हमारी बारीक सी प्यारी सी लेस काट के मैंने निकाल लिए। अब बस गले पे अटैच कर देना है। आई होप कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ समझ में आ जाए आपको। चलिए, बस एक एक सिलाई लगा देनी है। मैं बस आपके लिए पता है इजी तरीका इसलिए लाना चाहती हूँ, ताकि जैसे सिलाई में ना काफ़ी टाइम लगता है, जहाँ आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आधा घंटा कम लगे। ये देखिए, अगर मैं बुकरम वगैरह यूज़ करती तो बहुत ज़्यादा और टाइम लग जाता, बट इसमें ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। और ये गला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जो बीड्स लगा रही हूँ मैं, ये फ्लावर्स में ही मैंने छोटे छोटे फ्लावर काट के अलग कर दिए थे, और वही मैं इस पर अटैच करूँगी। अब बस कुछ नहीं करना, गला ऐसे तैयार करके दोनों तरफ से फिटिंग लगा देनी है, और नीचे से हमने जो हमारा घेर है उस पर एक एक सिलाई लगा देनी है, और हमारी फ्रॉक हो जाती है फिर तैयार। मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ठीक है, फ्रॉक हमारी मतलब ऑलमोस्ट डन है, बस उसमें हमें
स्लीव्स लगाना रह गया है, तो स्लीव्स मैं आपको बता देती हूँ। मैं छोटी सी स्लीव्स रखने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं रखूंगी। चलिए जी, मुड्ढे पे मैंने निशान लगा लिया है। मैंने 10.5 इंच पे लगाया है और छोटी सी स्लीव्स है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 6 इंच की है। आप कोहनी तक भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। चलो जी, अब बस कटिंग कर देंगे और कटिंग करके हम स्लीव्स को सिलकर अपनी फ्रॉक में अटैच कर देंगे। फिर हमारी फ्रॉक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और कुछ नहीं रहा फिर बस। और अगर आपको ऐसे ही डिज़ाइन, ऐसे ही टिप्स और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके लिए इजी टिप्स लाती रहूँगी और अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी लाती रहूँगी जो हम आसानी से बना लें, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।